करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, और इंटरव्यू उनको बहुत 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। तो साफ साफ भेदभाव, इस पर एक नहीं, विश्वविद्यालयों के अंदर कई कमेटियाँ बन चुकी हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट है। एक वानगी के तौर पर मैं जेएनयू को आपको एग्जाम्पल दूँ, जेएनयू में इंटरव्यू में बहुत भेदभाव होता है। जब वाइवा होता है पीएचडी के लिए, उसमें 30 नंबर में जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 0 से 10 नंबर दिया जाता है। देखिए अधिकारी क्यों मानेंगे, सरकार से हमारी डिमांड है, सरकार आदेश दे, अधिकारी इस तरह के जो है व्यवस्था में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, जो प्रोफेसर इस तरह से पाए जाते हैं उसकी इंक्वायरी हो, जांच कमेटी बैठे और उनको पनिश किया जाए। सर हमारा डिमांड तो किसी अधिकारी से थोड़ी है, अधिकारी तो मुलाजिम होता है सरकार का, जो डिमांड है वो हमारा सरकार से है। मोदी सरकार इस बात को संज्ञान में ले कि भाई इस तरह की यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस हो रही है जहाँ बच्चों को वंचित किया जा रहा है, शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। के आईटीओ जो यहाँ पर क्या है, तमाम छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो फीस वृद्धि को लेकर और अवैध रूप से जो 22 चांसलर नियुक्त किए हैं उसमें उनको जो तानाशाह रूप से जो वो लोग जो रवैया यूनिवर्सिटी में अपना रहे हैं, यहाँ पर छात्र जो है यूजीसी कैंपस में सभी एकत्र हुई है। इसलिए यहाँ पर इनसे अभी बात करते हैं कि आखिर क्या है प्रॉब्लम, बात करते हैं, आइए। 1 साल से वहाँ जो छात्र आंदोलित है वो छात्र संघ वहाँ बहाल हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबा इतिहास रहा है छात्र आंदोलन का, छात्र संघ का। वहाँ छात्र संघ का चुनाव अविलंब कराया जाए, इसके लिए यूजीसी डायरेक्शन दे, यूजीसी इस बात को वहाँ के यूनिवर्सिटी को कन्वे करे। ये बात हम लोग कह करके आए हैं। बाकी साथी अजय जी वहाँ से आए हैं, काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में हैं, हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। ये और बाकी डिटेल बताएंगे। क्या कुछ बात हुई? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। अरे क्या बात करते हैं सर, देश का हिस्सा है या फिर नंग है वो? नहीं, लेकिन जो विश्वविद्यालय में चल रहा है, हाँ, विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति अवैध है। हाँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हटाए गए जो कि 10 वर्ष प्रोफेसरशिप की अर्हता पूरी नहीं करते। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का भी ऐसा ही है केस है कि वो 10 साल का प्रोफेसरशिप अनुभव नहीं होता, उसके बाद भी कुलपति बनी हुई हैं। 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 95 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से 40 से 45 छात्र हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं अभी तक। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर, कुलपति के अवैध नियुक्ति को लेकर 880 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो सरकार के कान में जुड़ेगा और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन को। तो हम लोग पैदल चलकर आए हैं, देख लीजिए, मैं नंगे पांव आया हूँ, संकल्प लिया हूँ, क्योंकि मेरा दाखिला कैंसिल किया गया है। मेरिट में आने के बावजूद मेरे साथ साथ 36 छात्रों का करियर खराब कर दिया गया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक कानून का शासक स्थापित नहीं हो जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब तक नंगे पांव चलेंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे अपनी मांग को लेकर। और आज हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चौखट पर खड़े हैं। आने वाले समय में यदि हमारी बातें ना मानी गई तो एक व्यापक आंदोलन करने के बाध्य होंगे। देखिए, लोग न्याय दो या इच्छा मृत्यु, संसद न्यायपालिका, जस्टिस फॉर अजय सम्राट। तो इच्छा मृत्यु क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं तंग आ चुका हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन के। सरकार नहीं चाहती कि आप लोग पढ़े लिखें, फिर भी आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिस तरीके से शिक्षा से मुझे वंचित किया गया, मेरे घर पर पीडीए की टीम भेजी गई, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ 880 दिनों से। पीडीए की टीम भेजी गई, घर पर पुलिस प्रशासन को लोग को भेजकर प्रताड़ित किया गया, मेरे पूरे परिवार वालों को, कि वो तो अजय सम्राट जेल जाएगा, पूरे परिवार को जेल भेजूंगा गैंगस्टर लगा के। और गैंगस्टर लगा के जी, आंदोलन करना गुनाह है। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चल रहा है, क्योंकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके पति जस्टिस विक्रमनाथ जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनके वजह से इलाहाबाद में डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, एडीजी सब नतमस्तक हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अगर एक एफआईआर का तहरीर चली जाती है, छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। यदि छात्रों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती, छात्र प्रताड़ित होते, वो एफआईआर के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी एफआईआर नहीं लिखे जाते हैं। एक बात बताइए मुलायम जी, इतना सब कुछ छात्र जान रहे हैं, सरकार गिरफ्तार करवा देगी, जेल भिजवा देगी, क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास रास्ते क्या हैं? प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है, अपने विरोध दर्ज कराना एकमात्र रास्ता है। और जो भी लोकतांत्रिक संवैधानिक रास्ते हैं, उन रास्तों के जरिए हम अपना जो है प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। एक बात
दूसरी बात 400 गुना जो फीस वृद्धि हो रही है, तो सवाल है जिसके पास पैसा है वो गलगोटिया पढ़ रहा है, वो जिंदल चला जा रहा है, अशोका चला जा रहा है। यानी कि जहाँ 50-50 लाख फीस है, वो लोग जो सक्षम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गरीब है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो वंचना भी दे रहे हैं, जिनको सदियों से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और फीस वृद्धि करके अब पहले तो साफ साफ बोलते हैं आपको पढ़ने लिखने का हक नहीं है। अब ये फीस वृद्धि जो है उसी मनुवाद का एक नई झांकी है, जिसमें जो है आप फीस इतना बढ़ा दो कि सीधे सीधे इंडायरेक्टली एजुकेशन से वंचित हो जाएं। तो सवाल ये है कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको अब पढ़ने को मौका मिल रहा है, तो उसको बाहर करने का नया रास्ता इन्होंने अपनाया फीस वृद्धि का। दूसरी बात है छात्र संघ बहाली का, कि भाई लोकतंत्र जो में अगर छात्र संघ नहीं होगा, लोगों के अपने यूनियन नहीं होंगे, तो किस तरीके से जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि छात्र संघ होता है तो छात्र अपने हितों को लेकर के आंदोलित होते हैं, और यही यूनिवर्सिटियों से लोग आने भविष्य के नेता निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट निकलते हैं, और सारे मतलब दूसरे। सर एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो SC ST OBC और जो सवर्ण छात्रों में क्या कुछ ऐसा भेदभाव देखने को वहाँ के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर इस तरह का मिलता है वहाँ? भेदभाव तो वही है। देखिए जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, जो OBC की सीटें हैं, उन पर NFS किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। पहले ये कहते थे कि नॉट अवेलेबल बताते थे, अब सब अवेलेबल हो गए, लोग पढ़ने लिखने लगे, PhD भी कर लिए, मास्टर्स भी कर लिए। अब जो है जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको जो है नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, या इंटरव्यू में उनको नंबर बहुत कम कर दिया जाता है। तो ये सीधा एक तरीके से भेदभाव का मामला है कि अब ऐसा क्या है कि SC ST OBC के स्टूडेंट्स रिटर्न में अच्छा नंबर करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, और इंटरव्यू उनको बहुत 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। तो साफ भेदभाव। इस पर एक नहीं, विश्वविद्यालयों के अंदर कई कमेटियां बन चुकी हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट है। एक बानगी के तौर पर मैं JNU को आपको एग्जांपल दूं, JNU में इंटरव्यू में बहुत भेदभाव होता है। जब वाइवा होता है PhD के लिए, उसमें 30 नंबर में जो SC ST OBC के स्टूडेंट हैं उनको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 0 से 10 नंबर दिया जाता है। जो इंटरव्यू में टोटल मार्क कितने का रहता है? 30 नंबर का है। 30 में जो है जो SC ST OBC मार्जिनलाइज सेक्शन जो आते हैं उनको 0 से 10 के बीच में सीमित कर दिया जाता है। अच्छा, और जो जनरल उन लोगों के लिए कितना दे दिया जाता है? उनको जो है 20 से 30 के बीच में उनकी मार्किंग होती है, तो जो उनका रिटर्न कम होता है वो इधर जो है उनका कवर हो जाता है। तो जानबूझकर साजिशन उसको जो है लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए, हायर एजुकेशन से वंचित करने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम लोग पहले भी डिमांड है कि इंटरव्यू हटाए जाएँ, अगर नहीं हट रहा है इंटरव्यू तो उसको जो है सीमित किया जाए, उसका नंबर बहुत कम किया जाए, उसका नंबर जो है 10 किया जाए, और 10 को भी और ऑब्जेक्टिफाई किया जाए कि जो है जो अगर सिनॉप्सिस लेके जा रहा है तो उसको 2 नंबर 3 नंबर कंपलसरी किया जाए। तो ये सब तरीके हैं इस तरह के भेदभाव को कम करने का। भेदभाव तो है, इसको कोई डिनाई नहीं करता, सरकार खुद मान रही, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कमेटियां खुद इस बात को लिख के दी हैं कि भेदभाव होता है, तो होता तो है। तो अभी आपको पता है कि सरकार तो इस तरह से हर जगह वो तो देखने को मिल रहा है, पूरे देश में भेदभाव हो रहा है। तो क्या लगता है कि आपकी इन मांगों से सरकार और जो वहाँ का कैंपस का जो शासन है, अधिकारी, वो कुछ करेंगे क्या? वो मानेंगे आपकी? देखिए अधिकारी क्यों मानेंगे, सरकार से हमारी डिमांड है, सरकार आदेश दे, अधिकारी इस तरह के जो है व्यवस्था में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, जो प्रोफेसर इस तरह से पाए जाते हैं उसकी इंक्वायरी हो, जांच कमेटी बैठे और उनको पनिश किया जाए। सर हमारा डिमांड तो किसी अधिकारी से थोड़ी है, अधिकारी तो मुलाजिम होता है सरकार का, जो डिमांड है वो हमारा सरकार से है। मोदी सरकार इस बात को संज्ञान में ले कि भाई इस तरह की यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस हो रही है जहाँ बच्चों को वंचित किया जा रहा है, शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सर, आपने इस तरह से हमारे दर्शकों को जो दिखाया कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ में, कि ना फीस वृद्धि करके छात्रों को, ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो गांवों से लेकर दिल्ली तक कॉलेजों में अपना हक अधिकार ले रहे हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में छात्रों फीस वृद्धि कर दी गई। और एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर जो फीस वृद्धि की गई है ना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हुए हैं वो SC ST माइनॉरिटी के, OBC के छात्र वही हुए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतनी सारी भरकम फीस भर के इतना कुछ कर सके।